अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन और इंटरेस्टेड है। हमने बात कहाँ पे स्टॉप की थी, एक बच्ची की स्टोरी शेयर की थी जिसने अपनी स्टडी के लिए और कुछ अपने फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से जो है ना क्या कुछ हर्ट फेस किया, लेकिन ये था कि वो पार्ट्स में की थी। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने बात छोड़ी थी कि वो पहले एक 3,000 के लिए, यानी कि 3,000 भी उस दौर में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते थे। आजकल तो महंगाई इतनी हो गई है, तब तो 3,000 की बड़ी वैल्यू थी। तो वो बच्ची 3,000 के लिए किसी के घर में रहने के लिए गई पक्की पक्की, और वहाँ जाके भी उसने अपनी स्टडी छोड़ी नहीं, और माशाल्लाह उसने 8 क्लास में बड़े अच्छे टॉप किया उसने। फिर 9th-10th में उसने क्या क्या फ़ेस किया अपनी विद फैमिली। फिर उसके बाद जनाब उसने 10th क्लास में कैसे अपना जो है ना अपना सारा सिस्टम चलाया वो आपके साथ शेयर किया। फिर अब उसने फ़र्स्ट ईयर में क्या किया वो आपके साथ शेयर किया। अब सेकेंड ईयर की बात शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले ये कि जब हुआ ये कि जब उसने देखा कि यार अब हॉस्पिटल से मैं अपनी स्टडी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और फिर भी मेहनत करने के बावजूद जो है ना मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो फिर उसने क्या किया, बच्ची ने उसने सोचा कि यार मैं रात को 8 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक नॉन स्टॉप उठी रहती हूँ, पेशेंट वर्किंग पे काम करती हूँ, यानी कि स्लिप बना के देती हूँ। और उसके बाद जो है ना जनाब ये काम मेरा भी कंप्लीट होता है, साथ ही मैं कॉलेज चली जाती हूँ। तो मेरी अब वो फ़ोकस के साथ मैं पढ़ नहीं पा रही जिस फ़ोकस के साथ मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अब उसने फ़ैसला ये लिया, उसने कहा कि यार ऊपर से मैं क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का भी कि मैं अपना पढ़ ना पाऊँ और नींद भी मेरी पूरी नहीं हो। फिर उस बच्ची ने क्या सोचा, उसने सोचा कि यार एक 15,000 फिर भी बहुत मायने रखते थे। कहाँ उस बच्ची ने कहाँ से कहाँ सफ़र किया, 15,000 वो अलग से कमा रही थी अपना कॉलेज से, सॉरी हॉस्पिटल से, और जो है ना उसके बाद होम ट्यूशन से भी 3,000 वहाँ से मिल जाता था। 3-4 हज़ार वो किसी और जगह से पता नहीं किसी के घर काम करती थी किसी के ब्लॉक में, यानी कॉलेज से सीधा उसने आना ना 2 बजे। तो 2 बजे से लेके उसने 4 बजे तक जो है ना किसी के घर काम करना, बर्तन और सफाई का काम करना। 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 8 बजे तक उसने बच्चों को पढ़ाना होम ट्यूशन के लिए। 3 उसके पास स्टूडेंट थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का, यानी कि 2 बहनें और 1 भाई, उनको पढ़ाना। एंड देन उसके बाद उसने हॉस्पिटल की। तो उसके बाद ना ये सारा करने के बाद उसके पास टाइम ही नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। और कितने मज़े की बात है कि आज की हमारी जनरेशन हो वो कह लो भाई मुझे ये काम आता नहीं तो मैं करूँ क्यों। और वो लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो भी एफएससी की स्टूडेंट थी, उसने कहाँ कंप्यूटर को कभी हाथ लगाया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि यार मैं क्यों कब तक लोगों की इस तरह से गुलामी करूँगी, हालांकि ये भी मेहनत का काम है, हक हलाल का था। लेकिन उसने कहा यार इतना पढ़ लिख के भी मैं ये काम करूँ तो मुझे क्यों ना मैं कोई जॉब, और जॉब का भी आइडिया देने वाला कोई और बंदा था। हमारे पाकिस्तान की सबसे मेन वजह ये है कि कोई आपको मशवरा देना तो आप कहते हो लो भाई इसे दिया तो दिया क्यों। भाई सुनो सबकी, करो अपने दिल की। अब उस लड़की ने सुनी उसकी, और उसके बाद उसने थोड़ा सा कहा कि हाँ भाई फ़ायदा तो बिल्कुल ठीक है कि यानी कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हो के कि इस तरह से मेड का काम कर रही तो क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूँ। उसका फिर उसने इस तरह से अपना, जब हॉस्पिटल वाले ने जब उसे कहा कि भाई तुम सीवी बनवा के लाओ, उसकी फ़र्स्ट टाइम थी जॉब की, उसे पता ही नहीं बेचारी को सीवी क्या है। ये सारा कुछ मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है आपके साथ। अच्छा खैर नेक्स्ट बात करते हैं। उसने सोचा कि यार 15,000 के पीछे मैं 8-9 घंटे खड़ी रहती हूँ। फिर उसने अपने इर्द गिर्द लोगों से पता किया तो रिसेप्शन की जो जॉब सैलरी होती है 25,000 होती है या 18। बेसिकली इसको नीड थी अपना जो है ना पैसों की उसको नीड थी। और उसने अपने इंटरव्यू के दौरान अपना जो है ना अपनी मजबूरी बता दी हुई थी। लाइक उसने अपनी मजबूरी ये बताई थी कि भाई मैं जॉब के लिए निकली हूँ, मुझे अच्छा ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान की बड़ी गलती होती है कि चलो भाई तुम इंटरव्यू के लिए गए हो, वैसे अपनी जाके वहाँ पे हालात तो ना शेयर करो कि भाई आपको काम की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्या वजह क्या है। अब उसने अपनी जो है ना ये अपनी शेयर कर लिया कि भाई मुझे इसलिए ज़रूरत है कि मैं जो है ना होम ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, उससे घर का सर्कल नहीं चढ़ रहा, कॉलेज का ये वो फटाफट। तो ये उसकी मजबूरी पकड़ के हॉस्पिटल वालों ने भाई उसे बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल लो किस्म की सैलरी पे से जॉब दी।
खैर उसने कहा अच्छा मैं अभी अपना टाइम निकाल के जो है ना यहाँ से मूव ऑन करूँगी। उसने वहाँ से अपनी सीवी की काफ़ी ज़्यादा कॉपियाँ करवाईं और उसने देखा कि मैं कौन से एरिया में जाऊँ जहाँ मुझे जॉब मिल जाए। फिर किसी ने बताया, ऐसे ही बातों बातों में किसी ने बताया आपको जॉब की नीड है तो आप जो है ना मॉल में पता कर लेती। मैंने उसकी बात पिक लाइक उस लड़की ने उसकी बात को पिक किया और उसने सोचा कि अच्छा यार ये बात तो बिल्कुल ज़बरदस्त करी है। उसने क्या किया कि अपनी सीवी पकड़ी, अपनी जाके मॉल में जमा करवाने गई तो वहाँ पे ना एक आदमी मिला। आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगी। एक आदमी मिला और उसे उसके पास वो गई, बिल्कुल जाके कहती यहाँ की जो मैनेजर है मुझे ना उनसे बात करनी है। अब वो कहने लग गया कि बेसिकली वही मैनेजर था उस मॉल का। अब वो उसने ये नहीं बताया। आपको पता है कि जब इंसान मजबूर होकर अपनी कमज़ोरी किसी को बता दे ना तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब उस मैनेजर ने क्या किया, उसने कहा तुम्हें भाई जॉब की ज़रूरत है। उसने कहा जी मुझे जॉब की ज़रूरत है। सैलरी पैकेज उसने लड़की ने पूछा क्या होगा। उसने कहा कि आप कितना जो है ना करती हैं, तवक्का रखती हैं कि आपको इतनी सैलरी दी जाए। तो उस लड़की ने बोला कि मैंने सुना कि यहाँ 25,000 है। हालांकि वहाँ पे 30, 35, 40,000 वाली लड़कियाँ भी खड़ी थी ब्रांड पे। लेकिन उस बेचारी को जितनी अब वो जो है ना 25,000 उसने बोला। तो उसने कहा चलो ठीक है डन, आपको 25,000 जो है ना सैलरी दी जाएगी। आप जो है ना अपना सीवी ड्रॉप करवा दें और आपका ये जो सीवी पे कॉन्टैक्ट नंबर है आपका अपना ही है। अब वो लड़की ने कभी सेल फ़ोन लिया ही नहीं था, आपको बताया ही है, उसकी सारी सिचुएशन मैंने शेयर किया आपके साथ। अब उसने ना चाहते हुए भी कहा हाँ बिल्कुल मेरा अपना ही, हालांकि उसकी मामा का था। अब वो ना उस बंदे के जहन के अंदर एक शैतान सा आ गया। उसने ये सोचा कि यार ये जो लड़की है ना ये मजबूरी के लिए निकली है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उस मैनेजर ने बोला वो लड़की ने जॉब किया हुआ था जब वो अपनी सीवी जमा करवाने गई। वो लड़की कहने लगी मुझे यहाँ के मैनेजर से मिलवा देंगे काइंडली आप। कहते हैं बेसिकली मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। वो लड़की देखना शुरू होगी, कहते हैं जी सर तो आप करवा देंगे। कहते हैं कोई मसला नहीं। उन्होंने जल्दी से अनाउंसमेंट करवाई, किसी और डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र को बुलाया। उसको कहा कि भाई इस लड़की का जो है ना नकाब उतरवा के तो इसकी प्रोफाइल वीडियो बनाए। जब भी किसी ब्रांड पर जॉब करनी हो ना तो उसकी प्रोफाइल वीडियो बनाई जाती है और फिर उसको जो है ना कंपनी वालों की तरफ सेंड किया जाता है। फिर कंपनी वाले आगे से डन करते हैं भाई हाँ इसका बॉडी लैंग्वेज। और वो प्रोफाइल वीडियो में जस्ट अपना जो है ना इंट्रोडक्शन देना होता है कि माय नेम इज़ ये, माय क्वालिफिकेशन ये और आई बिलोंग टू दिस वन एंड माय एक्सपीरियंस लाइक दिस, जो भी है। तो उसके बाद जो है ना कंपनी आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी ग्रूमिंग वगैरह देख के आपको जॉब के लिए हायर कर देती है। अब उस लड़की ने भी जो है ना इस तरह से, उसका फर्स्ट टाइम था तो खैर उसको अपना इंटरव्यू लाइक प्रोफाइल वीडियो बनाते वो हेजिटेशन फील कर रही थी। वहाँ पे यूनिलीवर ब्रांड की एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका यूनिलीवर ब्रांड यानी कि जो फेयर लवली क्रीम वगैरह के पास लड़की कंपनी हायर करती जिस लड़की को, उस लड़की ने पिंक कलर की पैंट कोट पहना हुआ था और जनाब ऊपर जो है ना उसने फुल मेकअप बिल्कुल लाइट और बहुत हैवी किस्म का किया था। लाइट से मुराद ये कि नज़र नहीं आने वाला और लगाया उसने सब कुछ था कंटोरिंग। जो वो यूनिलीवर ब्रांड पे लड़की खड़ी हुई थी ना गाइस, उसकी सैलरी आई थिंक सो उसकी कंपनी वाली 70-80,000 दी थी। पिक एंड ड्रॉप भी उस कंपनी की अपनी थी। और वो जो लड़की थी ना वो लड़की बहुत पुरानी थी। तो उसने बताया कि तुम 1 मिनट यहाँ पे स्टे करो और मुझे देखो मैं किस तरह से प्रोफाइल वीडियो प्री बनाती हूँ, सेम एज इट आपने भी बनवानी है ठीक है। मैं कैमरा पकड़ूंगी और आपने इस तरह से वीडियो बनानी है ठीक है, लेकिन पहले मेरी देखो। उसने बड़ी अच्छी तरीके से अपना जो है ना हाथ जिस तरह से बांधने थे, जिस तरह से अपनी टांगें बंद करनी थी, किस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह से बात करना, कम्युनिकेशन क्या होती है, आइज़ कांटेक्ट क्या होता है, उसने सारा कुछ करके 2 मिनट की वीडियो में जो है ना मुझे बना के दिखाई अपनी। उसने कहा सेम ऐसे तुमने भी ऐसे करना है। मैंने खैर दोबारा प्रैक्टिस किया अगेन एंड अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने से मुराद ये कि उस लड़की ने वो इंटरव्यू लाइक अपना प्रोफाइल वीडियो बनवा दी। उसने जो मैनेजर था उसने कहा कि भाई तुम्हें जो है ना, उस लड़की को कहा कि तुम्हें जो है ना कल परसों तक कॉल आ जाएगी तो तुम अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाना। टाइमिंग जो है ना दोपहर के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। अब लड़की सोचने लगी ये तो बहुत अच्छी टाइमिंग और सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल में कहाँ मुझे 14,000 में इतना काम करना पड़ता था, नींद भी पूरी नहीं होती थी और जनाब मैं कॉलेज भी नहीं सही पढ़ पा रही थी। तो उसने कहा बहुत अच्छा फ़ायदा। उसने अपना जैसे अपना मंथ कंप्लीट किया हॉस्पिटल से, वहाँ से मूव ऑन किया और वहाँ मॉल में आ गई। मॉल से कॉल आई, 2-3 दिन बाद वो लड़की हायर हो गई। लेकिन हुआ क्या कि जब वो लड़की वहाँ से जाने लगी थी ना उसी दिन ही अपना सीवी दे के और प्रोफाइल वीडियो बनवा के
तो वो ना वहाँ के मैनेजर जो थे ना, उसने लड़की की मजबूरी देखी कि भाई लड़की पढ़ने वाली है, मेडिकल की स्टूडेंट है, उसके लिए निकली हुई है, तो क्यों ना इसका थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाया जाए। उसने उस लड़की को कहा कि आप उसने ना उस लड़की को बड़ी बातों बातों में बड़े प्यार से कहा कि तुम ना ये मॉल के 3rd फ्लोर पे आओ, फूड कोर्ट पे, तो वहाँ आओ, वहाँ जाके कुछ खाते पी। वो लड़की बड़ी हैरान हुई कि ये मैनेजर मुझे क्या कह रहा है कि मॉल 3rd, क्योंकि वो लड़की पहली दफ़ा जॉब के लिए निकली, तो उसको क्या पता था बाहर किस तरह के जाहिल और अनएजुकेटेड जानवर भी पाए जाते हैं जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं। मैं ये नहीं कि सारे होते, लेकिन 99% में से लाइक 10-50% तो इस तरह के लोग होते हैं। खैर, अब वो जो लड़की शरीफ और जो जिसका ज़मीर ज़िंदा होगा, वो कभी भी अपनी इज़्ज़त जो है इस तरह की 2 टके के लोगों के आगे नहीं भेज देगी। खैर, उस लड़की को जब ये कहा गया, उस लड़की को समझ ही नहीं आई, यकीन करें। वो इतना उसने आस्था से बोला, ऐसे सर हिला कर अपना पेन मोबाइल चलाते हुए, तुम जो है ना, तुम करके, आप करके भी नहीं, तुम जो है ना 3rd फ्लोर पे पहुँचो, वहाँ पे फूड कोर्ट है, और वहाँ जाके ना कुछ खाते पीते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, एंड देन जो मैं कहूँगा ना वो करना पड़ेगा तुम्हें। अब वो लड़की भोली सी थी, उसको क्या पता ये अनएजुकेटेड सोच भी क्या आ रहा है। उसने उस टाइम पे उसकी बातों को इतना फोकस नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो मॉल से बाहर निकली, रिक्शे में बैठ के वापस अपने घर के निकलने लगी, तो उसने सोचा कि यार इसने कहा क्या था। उसने दोबारा अपने अल्फाज माइंड में रिपीट किए, और जनाब उसको याद आया। उसने कहा फूड कोर्ट पे चल, और क्योंकि वो फूड कोर्ट नहीं गई, उसने कहा कि सर मुझे काफ़ी टाइम हो रहा है, काफ़ी देर हो गया, इंटरव्यू के लिए मैं इधर आई हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मैं जो है ना कल आऊँगी। उससे पहले ना उसी मॉल में उस लड़की ने दूसरे ब्रांच में लाइमलाइट पे, जे डॉट पे, वहाँ पे अपनी सीवी ड्रॉप करवाई थी। वहाँ पे एक भाई थे बड़े अच्छे, वहाँ पे लाइमलाइट के ही भाई थे, बिल्कुल स्टाफ का एक लड़का था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था कि भाई आपका यहाँ पे वैकेंसी आएगी, मुझे बता दीजिएगा। उस लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर पर उसने कॉल की, उसने कहा कि भाई लाइमलाइट से बोला कि ना जी भाई, मैंने नीचे बिल्कुल जो स्टोर है ना बहुत बड़ा, वहाँ पे भी कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, वहाँ के मैनेजर ने मेरे साथ इस तरह से बात की है कि आप 3rd फ्लोर पे आएँ और जो करना पड़ेगा। उसने कहा बहन आंखें खोल, वो इस तरह से नहीं, तुझे जॉब देनी, मतलब कि कह रहा है कि तुझे कल परसों जॉब के लिए बुलाया जाएगा, वो तुझे इस काम के लिए कह रहा होगा, गलत पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लड़की कहती है इतनी अनएजुकेटेड मैं भी नहीं हूँ। उस लड़के ने बोला कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ, तुम्हें अगर कोई भी मसला हो। लड़की ने सोचा कि भाई ये मैनेजर ने अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई बात की तो मैं भाई लाइमलाइट वाले भाई को बता दूंगी, या कैमरे तो ऑल टाइम वॉच कर रहे होते हैं। और जब तक यार गाइस गर्ल्स लड़की की अपनी रजामंदी ना हो, कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। खैर, वो लड़की कहने लगी, भाई उसके भाई ने जो लाइमलाइट वाला स्टाफ का लड़का था, उसने कहा भाई बहन तू जा घर, और अगर कोई बात होगी मुझे बताइए, मैं देखी यहाँ के सारे डिपार्टमेंट को खड़ा कर लूँगा, तू टेंशन ना ले, तू जॉब मिलने की बस कर, तुझे कंपनी वाले हायर कर देंगे ना, फिर ये भी कुछ नहीं तरह कर सकता, क्योंकि फिर जो है ना यहाँ के मैनेजर हैं जो कुछ नहीं करते, क्योंकि आगे से कंपनी वाले हायर कर लेते हैं, वो जौन से भी डिपार्टमेंट का हो। अच्छा, वो लड़की को कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में हायर कर लिया गया। अल्लाह की तरफ से उस लड़की की नीयत बिल्कुल साफ़ थी, उसके दिल में कोई भी इस तरह की गलत बात नहीं थी कि भाई मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। अल्लाह ने पता नहीं क्या किया है, क्या नहीं किया। वो दिन और आज का दिन वो लड़की जॉब वहाँ करती है राम स्कूल से। वो आदमी आता भी था मैनेजर उस डिपार्टमेंट में विज़िट करने के लिए ना, हफ़्ते में 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा लाजमी आना होता था। और जब भी उसने वहाँ से विज़िट करना ना, उस लड़की को देखना नहीं, नीचे नज़र करके चले ना, एक नज़र देखना, फिर वो जब भी देखना वो लड़की कभी अपने कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट की लिस्टिंग कर रही होती थी, कभी कस्टमर डीलिंग कर रही होती थी। शायद अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाल दी, या वट एवर जो भी है, उस आदमी ने या उस मैनेजर ने कभी भी उस लड़की से इस तरह की बात की भी नहीं, ना कभी आंख उठा के देखा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, इंसान की नीयत को जानता है बेहतर। क्या पता अल्लाह ने उसकी बात दिल में डाली कि भाई तू जाहिल ना बन, या पता नहीं क्या हुआ, गेबी तरीके से उस लड़की की मदद हुई और वो अपने आराम से वहाँ जॉब करने लग गए। खैर, जॉब करते करते उसकी कस्टमर डीलिंग इतनी अच्छी थी गाइस, इतनी अच्छी थी कि मैं उस लड़की की कहानी बता रही, जो मैंने आपको भी 2 पार्ट पीछे मैंने यूट्यूब पे, आप देखना मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी है, वो आप ज़रा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ वो लड़की थी और किस मुकाम पे पहुँच गई। और उसके साथ ही बिल्कुल ब्रांड पे एक और लड़की थी जो कि 25 हज़ार उस लड़की की सैलरी थी, और उस लड़की की 18,000 थी। और उस लड़की ने बताया कि भाई मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ। और वो लड़की ने जब उस लड़की के साथ अपने आप को कंपेयर किया, तो उसने अल्लाह का शुक्र, वो लड़की ने सोचा कि भाई मेरी अभी सेकेंड ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है ना। ये लड़की का भी एमएससी केमिस्ट्री करी, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से करी वो इतनी एक्सपेंसिव है, हर सेमेस्टर की फ़ीस उसे देनी पड़ी और सैलरी पे इतनी कम। और लड़की ने अपने यहाँ जो है ना जॉब को कंटिन्यू रखा वही वाली, लेकिन उसने कस्टमर डीलिंग के दौरान जो है ना, उसको पता चला कि माशाल्लाह मेरी कस्टमर डीलिंग इस तरह की है कि हर बंदा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे इंप्रेसिव हो जाता है। उस लड़की ने बातों बातों में एक कस्टमर आया, उस कस्टमर से थोड़ी सी डिस्कशन की, तो उसने कहा कि भाई मैं इस्लामाबाद
वहाँ से अभी रिसेंटली इस शहर में शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी टेंशन में हूँ। उसने बोर्ड के पेपर्स देने हैं और मेरे लिए कोई भी एकेडमी का अरेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके बाबा नहीं हैं। तो आपको कोई आइडिया होगा यहाँ का कोई ट्विटर? तो मैंने कहा मैं तो होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो आपकी बेटी कौन सी क्लास में? उसने कहा 9th में। मैंने कहा मैं उसको जस्ट एज आ वैसे ही ना सिस्टर के तौर पर उसको गाइड कर देती हूँ यहीं पे माहौल में ही खड़े खड़े ड्यूरिंग ड्यूटी। तो आप जो है ना, वो लड़की ने बोला ना, उसने कहा कि भाई मैं ना इसको गाइड कर देती हूँ, आप टेंशन है इस चीज़ के लिए। अब वो जो है ना, उसने गाइड करना शुरू कर दिया कि भाई तू जो है ना 9th क्लास की, यहाँ से तैयारी कर, बायो की यहाँ से, फिजिक्स की यहाँ से, केमिस्ट्री की यहाँ से। अल्लाह ने ऐसे किया, ऐसा किया कि उसकी मामा को उसका मेथड बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि भाई आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर कैंडी दे दें, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरी बेटी को होम ट्यूशन पढ़ाएं। उसने कहा भाई मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं तो यहाँ पे ड्यूटी देती हूँ, कॉलेज जाती हूँ। उसने कहा कि आपको बीच में ब्रेक होती है? उसने कहा हाँ 1 घंटे की। कहा भाई मेरा ड्राइवर आएगा भी आपको लेने के लिए, छोड़ भी देगा, आप 1 घंटे के लिए वही जो है ना हमारे यहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ाएं। ये मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक और ये हाउस नंबर पे आपने आना है। अच्छा, वो लड़की घर आके अपनी मम्मा को बताने लगी। उसकी मम्मा पहले तो टेंशन में बैठ गई कि यार कहीं कुछ फेक ही ना हो, कुछ फ्रॉड ही ना हो जाए, आजकल के लोग किस तरह के हैं। लेकिन वो इतनी शरीफ लोग थे कि, और वो भी बड़े रिस्पॉन्सिबल थे। वो जो कॉन्टैक्ट नंबर लेके गए थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने ना आपका घर एक दफ़ा चेक करना है, क्योंकि वो भी बेचारे आउट ऑफ सिटी से आए थे। उस लड़की के घर गए, अपने भाई के साथ वो गई, गाड़ी में आई, आके 2 मिनट के लिए बैठी। तो उसने अपनी मम्मा से थोड़ी सी गुफ्तगू की इस बारे में। खैर उसकी आगे से वो लोग आ गए, उन्होंने घर वगैरह देखा, उनको भी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए कि भाई अब हमें इनका घर का पता है। वो लड़की के साथ उसकी मम्मा गई, वहाँ जाके घर वगैरह देख के बैठ गए, फ़ारिग हो गए। खैर उन्होंने कहा कि भैया आप जो है इन बच्चों की सैलरी, ये जो मेरे बच्चे हैं, आप इनकी फ़ीस क्या लेंगी? उस लड़की ने आगे से बोला मैं तब तक फ़ीस का नहीं बताऊँगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा बच्चे किस कंडीशन पे है। खैर बच्ची ने 2-3 दिन पढ़ाया, ठीक है, वहाँ पे होम ट्यूशन। उनको पढ़ाने का मेथड बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा फ़ीस कितनी लेंगी? उसे बेचारी को पता ही नहीं था क्या होगी फ़ीस। उसने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कस्टमर डीलिंग के दौरान ही। तो उन्होंने कहा भैया एक सब्जेक्ट का इतना होता है। उस लड़की ने बोला कि भाई मैं आपके तीनों बच्चों को पढ़ाऊँगी और मैं फ़ीस लूँगी 20,000। खैर वो बड़ी खुश हुई, बड़ी इम्प्रेस हुई। उसने कहा ठीक है, वैसे हालांकि बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लड़की भी खुश थी कि चलो मेरा यहाँ से बड़ा अच्छा मुझे हैंडसम सैलरी मिल जाएगी, और वो भी खुश थे कि भैया मैं 20,000 में 3 बच्चे पढ़ा रही है। हालांकि इतनी फ़ीस नहीं होती, लेकिन बच्ची के लिए इतना इनफ था। अब वो बच्ची ने क्या करना, मॉल में भी जॉब करनी, 1 घंटा वहाँ भी पढ़ाना, यानी कि 25,000 वो, 20,000 वो, कितने हो गए? 20 से 25 कितने हो गए गाइस? 45। 5,000 डिस्काउंट वगैरह मिला के 50,000 वो मंथली का कमा रही थी, विद स्टडी, इंक्लूड स्टडी, साथ साथ अपना पढ़ रही थी कॉलेज का 2nd ईयर। अच्छा गाइस, आप सोचें कि अगर एक बच्ची इस लेवल से, कौन से लेवल की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की और आज वो किस लेवल पे पहुंच गई, तो आपके पास तो बड़ा मौका है। अगर आप स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आपको तो अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया। कोई टेंशन नहीं, कोई बुक्स की टेंशन नहीं, कोई कॉलेज की टेंशन नहीं, कोई एडमिशन की टेंशन नहीं, कोई घर की टेंशन नहीं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं। एसी लगा हुआ, चिल माहौल है, और फिर भी ना पढ़े बंदा, तो कितना मतलब कि अपने आप को अगर आप उस बच्ची के साथ या इस तरह के स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें तो अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करें। गाइस आप यकीन करें, मैंने वो स्टूडेंट भी देखे हैं जो बाहर मैं कॉलेज से बाहर निकली तो यूनिफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल की पहनी हुई, पता नहीं वो 9th का था 10th क्लास का बच्चा था, जिसने कॉलेज के, मेरा प्राइवेट कॉलेज था, तो खैर कॉलेज के बिल्कुल बाहर उसने जो है ना फ्राइज़ लगाई हुई है, चिप्स और रोल समोसे वगैरह लगाए हैं, नीचे उसने बुक खोली हुई है अपना सिलेंडर के नीचे, साथ साथ देख के पढ़ता जा रहा है, साथ साथ सेल करता जा रहा है। तो आपको क्या टेंशन है? आपको ना घर की बिजली की टेंशन, ना बिल की, हर चीज़ मम्मा आपको बना के आपके बिस्तर पे रखती है, फिर भी ना आप पढ़ो, तो कितनी गलत बात है। और इस तरह के बच्चे भी तो हैं ना जो किस मुकाम पे थे और किस मुकाम पे वो बच्चा पहुंच गया, वो बच्ची पहुंच गई, यानी कि वो 50,000 2nd ईयर में कमा रही थी। अच्छा जी, अब हुआ ये कि उसने फिर लालच नहीं उसने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ती थी, अल्लाह का शुक्र अदा भी करती थी, बीच में अल्लाह के लिए भी निकालती थी, ठीक है। एंड देन उसने सोचा, उसके जब भी उसकी मम्मा घर में देखा कि उसकी मम्मा कह लगी घर के हालात नहीं ठीक है, वो उसने कहा यार मैं क्या करूँ, कैसे घर के हालात ठीक होंगे, 50,000 घर में जा रहा तब भी घर के हालात नहीं सेट हो रहे, क्योंकि माशाल्लाह 6 बहन भाई थे, घर में कर्जे उसकी माँ ने अलग उठाए हुए थे। खैर उसने फिर सोचा मैं क्या करूँ, उसने अपना फिर दोबारा से अपने कॉलेज को स्किप किया और उसने सुबह के टाइम 2 जॉब करनी। अब उसने क्या किया, उसने सुबह के टाइम भी होम ट्यूशन पढ़ानी, सुबह सुबह किसी के घर काम भी करना, होम ट्यूशन भी, फिर मॉल में, फिर दूसरे मॉल में, फिर हॉस्पिटल, कोई 5-6 जॉब उसने एट अ टाइम करनी गाइस।
जिसमें वो मेड का भी काम कर रही थी, और उसके हाथ ऐसे छल्ली छल्ली हो जाते थे जब अपने घर जाती थी चीज़ें उठा उठा के ना। उसने बहुत कुछ देखा अपनी स्टडी के खातिर। और मैं आपको बता नहीं सकती कि अपनी स्टडी के लिए उसने क्या कुछ नहीं देखा, और अपने वो ड्रीम। और फिर एक और मज़े की बात ये कि उसने फिर खैर अब काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, काफ़ी बातें आपके साथ शेयर की, तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। आपने अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर करनी है, ताकि उनको आपकी वजह से कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ये सदका जारिया होता है। अगर आपकी वजह से किसी के पास कोई जो आना एक इलम चला जाता है, ये भी एक इलम ही है। अगर वो दुनियावी इलम आप हासिल करते हो तो ये भी एक खिदमत खल्क़ का ही काम करोगे। आप पढ़ के कोई डॉक्टर वगैरह बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो ये खिदमत खल्क़ का ही तो काम है। उम्मीद करती हूँ आपके साथ मैंने आज छोटी छोटी बातें शेयर की, आपको अच्छी लगी होंगी। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल में लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। टिकटॉक मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा, टिकटॉक में ही देखती तो हैं, देखते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाता। मैंने बिल्कुल नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके यूट्यूब में जब क्लिक करेंगे तो मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट भी पास कीजिएगा मेरी वीडियोज़ में, आप कमेंट, ताकि मुझे आपके कमेंट से पॉजिटिव वाइब्रेशन लाइक मिलती रहे, पॉजिटिव वाइब मिलती रहेंगी, तो मैं और मोटिवेट होंगी, और मैं आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करती रहूँगी। तो आपने लास्ट में कमेंट भी पास करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।